Hello students, how are you? I hope you are doing well. I am Yunus sir. Today I teach you science subject and this lecture is about chapter 8 motion and the part first. Before beginning with motion, we must know about some position, some situation which is rest and move. Look, if we look around, if we look around us, we will see some of the objects are in rest position while some are in moving position. So what does it? देखो बच्चों, अगर हम if we see any table, जो टेबल होती है मोस्ट ऑफ द टेबल वो किस फॉर्म होती है? रेस्ट फॉर्म होती है। या फिर अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर इस मार्कर की बात करूँ, जैसे मार्कर है अभी ये कौन सी पोजीशन में? रेस्ट पोजीशन में ना। अगर यही मैं अगर इसकी पोजीशन में चेंज रहता हूँ, यानी अगर इस पर कुछ फोर्स लगाता हूँ, फोर्स लगा के अगर इसकी पोजीशन में चेंज देखा हूँ, जैसे इसमें चेंज पोजीशन में चेंज है यानी क्या किया? मूव किया। इसी टाइप से अगर कोई भी व्हीकल है या फिर जैसे कोई बस है, अगर कोई भी बस या फिर कार जो आपकी इच्छा हो, अगर कोई भी व्हीकल अगर एक पोजीशन में यानी कि पोजीशन कोई चेंज नहीं आ रहा है तो कौन सी पोजीशन होगा? वो होगा रेस्ट में। ठीक है, आप भी जब घर पे रेस्ट करते थे ऐसे दौड़ते दौड़ते भागे भागे रेस्ट करते थे, ऐसे नहीं करते ना, एक जगह रुक के ही रेस्ट करते हैं। वैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है तो इट मीन्स कौन सी पोजीशन में? रेस्ट पोजीशन है। वहीं अगर इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है यानी कि पोजीशन ए से मूव करके अगर पोजीशन बी पर जाता है तो क्या होगा? इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा है। तो याद रखो बच्चों, ये जो पोजीशन में जो चेंज आना, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन में चेंज आना, उसी एक्शन को हम क्या कहते हैं? मोशन। तो मोशन की अगर सिंपल डिफाइन अगर हम बात करें तो मोशन इज द एक्शन ऑफ चेंजिंग प्लेस। फर्दर इफ वी डिस्कस अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं, नहीं अगर आपसे कोई भी पूछता है कि आपके जो होम है, आपका जो घर है वो कितने किलोमीटर दूर है, तो आपका माइंड में जो इसका आंसर हो एक क्लियर आंसर नहीं आ पाएगा। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कितने किलोमीटर, यानी कि आप सर आप बात कहाँ से की कर रहे हो? कितने किलोमीटर? कितने भी हो सकता है, वो 15 हो सकता है, 150 हो सकता है, 200 हो सकता है, पर आपको कोई क्लियर आंसर नहीं रहेगा। वहीं अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपका जो होम है, जो आपकी सिटी में, आपकी सिटी में जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन से कितना किलोमीटर दूर है, तो फिर एक क्लियर आंसर बनेगा आपके माइंड में। तो आप कह सकते हो सकता है वो 15 किलोमीटर। तो ये जो आपने डिस्टेंस बताई है, ये कहाँ से बताई आपने? कोई ना कोई पॉइंट से लिया आपने, कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लिया आपने, ये रेफरेंस पॉइंट। यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट, अगर किसी भी एक पॉइंट या पोजीशन के उसके रेस्पेक्ट में अगर आप अपनी पोजीशन बता रहे हो, अगर आप अपनी लोकेशन बता रहे हो तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। याद रखो स्टूडेंट कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आप लोकेशन या पोजीशन बताना चाहते हो तो उसके लिए हमको रेफरेंस पॉइंट लेना बहुत जरूरी होता है। और इसी रेफरेंस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ओरिजिन। अब इसके बाद में अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, कितने टाइप के मोशन होते हैं? 2 टाइप के मोशन होते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर पाथ। ऐसे तो मोशन और भी टाइप के होते हैं और डिफरेंट टाइप होते हैं, लेकिन अपन को इसके अंदर आपके जो बुक है 9th क्लास में, इसके अंदर 2 टाइप के मोशन को कवर किया गया, स्ट्रेट लाइन मोशन एंड सर्कुलर पाथ मोशन। तो कैसे समझ सकते हैं क्या होता है? देखो, स्ट्रेट लाइन मोशन किसे बोलते हैं? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रेट पाथ में अगर ट्रेवल करता है, यानी उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, ना कोई वो टर्न ले रहा होता है, ना ही कोई यू टर्न ले रहा होता है, सीधा अगर एक ही स्ट्रेट लाइन में अगर वो मूव कर रहा होता है तो उस केस में जो मोशन होता है उस मोशन को कहते हैं हम स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? स्ट्रेट लाइन मोशन। एग्जांपल से समझें। देखो एग्जांपल कैसे? अगर कोई पाइप है, जैसे ये पाइप है, अगर इस पाइप में स्ट्रेट पाइप में कोई बेंड नहीं है इस पाइप के अंदर, अगर इस पाइप में क्या करता हूँ एक बुआ, मतलब एक कोई बॉल को पुट करता हूँ, जैसे ये बॉल है, अगर इस बॉल को पुट करता हूँ तो ये बॉल मूव करेगी, क्योंकि थोड़ी जो आपकी पाइप है थोड़ी इंक्लाइंड है, थोड़े एक एंगल पे, तो ये बुक जो बॉल है वो क्या करेगी? मूव करेगी, मोशन करेगी। तो यहाँ पे जो मोशन होगा स्टूडेंट्स, वो कौन से टाइप का मोशन होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन।
अब इसके अलावा और भी कई सारे मोशन हैं, जैसे कि ऐसा अपीयर होता है कि जो सनलाइट है उसकी जो रे आती है वो भी कौन सी होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा होता है। या फिर अगर हम रेलवे ट्रैक की बात करें तो रेलवे ट्रैक पे जो ट्रेन रनिंग कर रही होती है वो भी कौन सा मोशन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। बट याद रखो कि वहाँ पर रेलवे ट्रैक पे कोई टर्न ना हो, कोई वहाँ पे मोड़ वगैरह नहीं हो, तो उस केस में कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। और ऐसे भी अगर आप प्लेटफॉर्म की बात करो तो जब भी कोई रेलवे प्लेटफॉर्म होता है उस प्लेटफॉर्म में जो ट्रेन होती है वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही कर रही होती है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि एक स्ट्रेट पाथ में मूव करना। वहीं सेकंड अगर तुम बात है सेकंड टाइप की, वो है सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ बच्चों किसको कहेंगे, नाम से मालूम चल रहा है कि सर्कुलर, तो सर्कुलर वर्ड किससे बना, कुछ आपको साउंड इसमें सुनाई दे रहा होगा, सर्कल, सर्कल से सर्कुलर वर्ड बना है। और सर्कल कैसा होता है, ऐसा होता है सर्कल, कैसा होता है, ऐसा। क्या ऐसा होता है कि सर्कल नहीं होता ऐसा। तो सर्कल के अंदर क्या होता है कि कोई बीच में सेंटर होता है, उस सेंटर के अराउंड क्या होता है, इस टाइप का सर्कल होता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एक सेंटर के अराउंड, किसी भी एक सेंटर या रेफरेंस पॉइंट के अराउंड अगर रिवॉल्व करता है, चारों ओर अगर रिवॉल्व करता है एक सर्कल में, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर पाथ मोशन। कई सारे एग्जांपल है, समझते हैं कुछ एग्जांपल से। जैसे कि आप ले सकते हो फैन, देखा होगा जो फैन की जो ब्लेड्स होती है, जो फैन होता है, जैसे इसी को आप ले लेते हैं, ये टेबल फैन ले लेते हैं, ठीक है, ये टेबल फैन। तो इस टेबल फैन में जो ब्लेड्स होती है कैसे मूव करती है, कुछ इस टाइप का मूव करते हैं ना, मोशन करते हैं ना इस टाइप से। तो ये भी कौन सा, एक सर्कल में मोशन कर रही है। तो ऐसे टाइप का मोशन कौन सा होगा, सर्कुलर पाथ मोशन। और भी एग्जांपल आपको याद होंगे, या फिर आप देखोगे जब आप मेले वगैरह में जाते हो तो वो जो डॉलर वगैरह होते हैं, झूले वगैरह होते हैं, उसमें कौन सा मोशन हो रहा होता है, सर्कुलर पाथ मोशन हो रहा है। और भी एग्जांपल कई सारे, देयर आर मेनी एग्जांपल इन विच वन इज वॉच। वॉच में जो भी नीडल होती है, नीडल की वजह से चाहे मिनट नीडल हो चाहे हॉर्स नीडल हो, वो भी कौन सा मोशन करती है, एक सर्कुलर मोशन करती है। तो ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है जो आपको याद रखने हैं और दिमाग में आपको रखना है। अब इसके बाद में अगर अपन डिस्कस करते हैं, अब ये तो हमने कुछ ब्रीफ में समझा, अब आपके आगे इसमें दोनों टाइप को वन बाय वन को भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल से हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है वो है अपना स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये यहाँ पे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को हम समझने जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में को समझने के लिए हम क्या लेते हैं, ट्रैक कहते हैं, कैसे ट्रैक लेते हो, बट ध्यान रखना ट्रैक कैसा होना चाहिए, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, चाहे आप इसको हाईवे समझ लो चाहे रोड समझ लो। तो ये जो ट्रैक है वो कुल कितने किलोमीटर लॉन्ग है, 60 किलोमीटर, 0 to 60 किलोमीटर लॉन्ग है, 60 किलोमीटर। ओरिजिन इट मींस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका ओरिजिन पॉइंट कौन है, इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ओ है, और फाइनल पॉइंट कौन सा है, ए। फाइनल पॉइंट कोई से हो सकता है, अलग अलग कंडीशन लेंगे हम। तो यहाँ पर हमने कुछ रेफरेंस पॉइंट ले रखे हैं, सी बी ए, 3 रेफरेंस पॉइंट ले रखे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कोई मैन कोई भी क्या करता है, अपनी बाइक से या फिर कोई भी व्हीकल से क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, कंडीशन फास्ट करते हैं, ध्यान में डिफरेंट कंडीशन में हम इसको समझेंगे। तो कंडीशन फास्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, कि ये जो राइडर है ये क्या करता है, पोजीशन ओ से स्टार्ट होता है और स्टार्ट होते हुए चलते हुए कहाँ तक पहुँचता है, रेफरेंस पॉइंट ए तक पहुँचता है। और ए तक वहाँ से पहुँचने के बाद में वापस यू टर्न लेता है, और यू टर्न लेकर वापस कहाँ तक आता है, बी पोजीशन तक आता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसने, ये जो मैन है इसने कुल कितना पाथ कवर किया, तो आप क्या करोगे, ये टोटल डिस्टेंस पहले इसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल इसने कितना पाथ कवर किया है, यहाँ पर 60। इसके बाद आप इस वाले को और ऐड करोगे, ये कितना है, देखो 5 ये है, 5 5 10 15 20 एंड 25। तो 25 को और ऐड कर दोगे तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर इसने पाथ कवर किया ना। तो याद रखो बच्चों, तो ये जो राइडर कंडीशन फास्ट में जो इसने टोटल जो पाथ कवर किया, इसने ट्रैक को जितना पाथ कवर किया ना, इसी पाथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं, डिस्टेंस। यानी कि जो 85 किलोमीटर जो इसने कवर किए हैं यहाँ पर पाथ, इस पाथ को बोला जाता है डिस्टेंस। क्या कहेंगे बच्चों, डिस्टेंस। याद रखना, ठीक है। डिस्टेंस हम बोलते तो बोलते, लेकिन हमको मालूम नहीं रहता कि डिस्टेंस एक्चुअल होती क्या है।
डिस्टेंस सिंपली होते हैं कि ग्राउंड पे वो कुल कितना वो वहाँ पे चल रहा है, मूव कर रहा है, कितना वहाँ पे पाथ को कवर कर रहा है, उसी को कहते हैं डिस्टेंस। यही अगर इसके अपन डिफाइन देखना चाहें तो आप डिफाइन ये लिख सकते हो कि डिस्टेंस इज द मेजर ऑफ हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन, यानी मोशन करते समय वो कुल कितना पाथ कवर करता है, यही आपकी क्या होती है डिस्टेंस। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 85 किलोमीटर। देखो स्टूडेंट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी उससे कहते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे यहाँ पे लिखा है फिजिकल क्वांटिटी, तो इस फिजिकल क्वांटिटी में आपको एक वैल्यू दिख रही होगी 85, ये दिख रहा है 85 बच्चों, 85। तो याद रखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 85 है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इस न्यूमेरिकल वैल्यू को बोला जाता है मैग्नीट्यूड। क्या बोला जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो एक न्यू वर्ड है, आपको याद रखना है, यूज होगा बार बार आगे यूज होंगे, तो इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है, दिमाग में याद रखना है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड। शाबाश। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं कंडीशन सेकंड है, हम तो कंडीशन सेकंड लेते हैं। देखो कंडीशन सेकंड में क्या करेंगे हम, कंडीशन सेकंड में हमको क्या करना है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, फर्स्ट कंडीशन में ओ से ए से बी गया, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि इसमें ये जो कंडीशन फर्स्ट थी या फिर इसने जैसा पाथ कवर किया, तो इसके अलावा कोई और पाथ भी हो सकता है कि जिससे वो क्या हो, ओ से बी पोजीशन तक, ओ से बी पोजीशन तक वो पहुंच जाए, ऐसा कोई और इसमें पाथ दिखाई दे रहा है कि आपको, आप कहोगे यस सर एब्सोल्युटली। कौन सा है, ये यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकता है ओ से बी, यस ही कैन, ही और सी कैन, वो जा सकता है यहाँ से ओ से बी तक क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो अब ये यहाँ पे क्या हुआ, ये पाथ तो और भी कम हो गया, कम होना देखो, एक तो ये गया था इतना लंबा सा, इसने लॉन्ग डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, यहाँ पे भी पाथ कवर किया। भाई अगर बात करें यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस ही, यहाँ पे सीधा ओ से बी डायरेक्ट यहाँ पे चला जा रहा है, तो ओ से बी की भी डिस्टेंस की अगर बात करें, जब कंडीशन सेकंड रहते हैं ओ से बी की बात करें, ओ से बी, तो कुल कितना पाथ कवर कर रहा है ये 35 में है स्टूडेंट, देखो 35 में आता है। तो शॉर्ट डिस्टेंस है, इसमें इनिशियल पॉइंट कौन सा है इसका, ओ, और फाइनल पोजीशन बी। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि कोई भी 2 पॉइंट है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट। याद रखना डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, इनिशियल और फाइनल, ये इनिशियल है, ये फाइनल पोजीशन थी। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, तो आप डिफरेंस ऐसे ले सकते हो, अभी जितना अभी आपने पढ़ा है, डिस्टेंस तो क्या होगा, वो टोटल पाथ होगा ग्राउंड पे जो किसी मोशन में कवर किया जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा होगा टोटल कितना पाथ कवर करता है, वो इसका क्या होगी, डिस्टेंस होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, यानी स्टार्टिंग कहाँ से थी और एंड कहाँ पे क्या, उसके बीच का जो स्ट्रेट पाथ होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसको क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। अब बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या कभी इक्वल हो सकते हैं क्या, यस हो सकते हैं।
कैसे इक्वल हो सकते हैं? अगर आप कंडीशन थर्ड लेते हो, यहाँ पे कंडीशन थर्ड में आप क्या करते हो, अगर कंडीशन थर्ड लेते हो उसमें आप करते हो कि आप जाते हो ओ से ए पोजीशन तक, वापस आपको यू टर्न ले रहे हो, सीधा ओ से ए तक जा रहे हो। तो आप इसमें देख के बताओ कि ओ से ए तक कुल कितना पाथ कवर करेगा ये। तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक 60 कवर करेगा, शाबाश, एक्सीलेंट। अगर मैं ये पूछता हूँ आपसे कि टोटल इसके ओ और ए के बीच की जो इसकी शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, शॉर्टेज डिस्टेंस, तब भी आप कहोगे सर हाँ ये भी तब भी इतनी होगी शॉर्टेज डिस्टेंस, और से तब भी क्या होगी 60 तो हो रही है। अगर कोई सोचता कि नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे घूम के कम कर लूँ तो और इसकी जो डिस्टेंस है वो तो और इंक्रीज हो गया ना, अपना शॉर्टेज डिस्टेंस है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस भी यही होगी। तो इस केस में क्या होगा, आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। कब हो सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल? याद रखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी इक्वल हो सकते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा हो, ट्रेवल कर रहा हो, वहाँ पे मूविंग मोशन कर रहा हो, और वहाँ पर ना तो कोई यू टर्न ले रहा हो ना कोई टर्न ले रहा हो। तो इस केस में क्या होगा, उसका इनिशियल फाइनल पोजीशन दोनों क्या होंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो और जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि होमवर्क है, आप लोग अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो या फिर इंटरनेट सोर्स की भी हेल्प ले सकते हो। आपको क्या बताना है कि कभी डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या, इसकी वैल्यू कभी जीरो हो सकती है क्या? ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आज की वीडियो के लिए इतना ही है, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम समझेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे हम, और कुछ न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय, टेक केयर।